हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम नेचर ऑफ टोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों अगर हम नेचर की बात करें टोड की तो नेचर में मेनली हम ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहला, टोड इज सिविल रॉन्ग। दूसरा, इन टोड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर गिवन। तीसरा, टोड इज ए अनकोडिफाइड लॉ। और चौथा, टोड इज अदर देन मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे डिटेल में और यही टोड का नेचर है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम टोड इज ए सिविल रॉन्ग। हाँ जी दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टोड इज ए सिविल रॉन्ग। हम सभी जानते हैं कि टोड एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों देखो, जो रॉन्ग है वो क्रिमिनल भी हो सकते हैं, सिविल भी हो सकते हैं। तो जो टोड है वो मेनली सिविल रॉन्ग है, सिविल नेचर का रॉन्ग है। अर्थात टोड का नेचर क्या है? सिविल नेचर है। सिविल रॉन्ग का मतलब होता है कि जब रॉन्ग जो है ना एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो, उसे सिविल रॉन्ग कहा जाता है। जो क्रिमिनल रॉन्ग होता है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का मर्डर हो गया तो वो मर्डर जिसका हुआ है उसके अगेंस्ट तो मर्डर हुआ ही है, पर यह माना जाएगा कि जो मर्डर का ऑफेंस है वो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है और पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, पूरी स्टेट के अगेंस्ट हुआ है। लेकिन जो टोड होता है इसमें ये नहीं माना जाता। अगर किसी के साथ टोड हुआ है तो ये माना जाएगा कि टोड उसी के साथ हुआ है जिसके साथ हुआ है, पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं हुआ और पूरी सोसाइटी उससे अफेक्टेड नहीं हुई है। अर्थात जो टोड होता है वो सिविल नेचर का होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार क्राइम और टोड में डिफरेंस कर लेंगे। टोड और क्राइम में हम यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं टोड की बात करूँ तो टोड क्या है? ये सिविल नेचर का होता है। टोड इज ए सिविल रॉन्ग। टोड इज ए सिविल रॉन्ग। टोड इज ए सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग। बट क्राइम इज ए क्रिमिनल रॉन्ग। इट इज ए क्रिमिनल रॉन्ग। जो टोड है वो टोड में क्या होता है? इट इज लेस सीरियस। ये कम सीरियस होता है, लेकिन क्राइम ज़्यादा सीरियस होता है। तो टोड इज ए लेस सीरियस इन नेचर। इसका नेचर जो है कम सीरियस होता है, लेकिन इसका नेचर जो है मोर सीरियस होता है, मोर सीरियस इन नेचर। अगर बात की जाए हम टोड की तो जो टोड है इसमें क्या होता है? जो टोड है इट इज़ a civil wrong which is considered as a wrong against the private individual. It's a wrong against the private individual. Wrong against private individual या private person या private individual के against wrong माना जाता है। पर अगर बात करी जाए क्राइम की, इट इज़ रॉन्ग अगेंस्ट लार्ज पब्लिक, अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट स्टेट, तभी तो होता है। अगर क्रिमिनल केस होता है ना तो उसको कौन शुरू करता है? कौन उसका केस कोर्ट में फाइल करता है? स्टेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो कहीं भी क्राइम हो जाए तो ये नहीं माना जाता कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, बल्कि ये माना जाता है क्राइम पूरी स्टेट के अगेंस्ट हुआ है, पूरी पब्लिक के अगेंस्ट हुआ है। तो इट इज़ ए रॉन्ग अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, इट इज़ रॉन्ग अगेंस्ट लार्ज पब्लिक, अगेंस्ट लार्ज पब्लिक और अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट स्टेट, ये स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है। अगर मैं टोड की बात करूं, इसमें क्या होता है? इसमें कंपनसेशन दिया जाता है। अगर कोई टोड कमिट कर देगा तो कंपनसेशन दिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं क्राइम की तो क्राइम में कंपनसेशन नहीं दिया जाता। क्रिमिनल जो ऑफेंस होते हैं उनमें पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट क्या हो सकती है? जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है? फाइन हो सकता है। मतलब ये हुआ इन टोड द कंपनसेशन इज गिवन टू द पार्टी हु इज अफेक्टेड पार्टी। इन टोड द कंपनसेशन इज गिवन टू द अफेक्टेड पार्टी, बट इन केस ऑफ क्राइम
द पनिशमेंट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट, इन टोट डैमेजेस आर गिवन इन अनलिक्विडेटेड फॉर्म, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस जो दूसरा नेचर है टोट का वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मेनली। इसको डिस्कस करने से पहले एक और पॉइंट याद कर लो आप टोट और क्राइम में, वो ये है कि अगर टोट के केस में क्या होता है कि अगर केस फाइल करना हो कोर्ट में तो वे केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसके साथ टोट हुआ है, जिसके साथ रॉन्ग हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, वही कोर्ट में जाके केस कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। लेकिन क्राइम के केस में क्या होता है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, वो तो केस फाइल कर ही सकता है, इसके अलावा पूरी सोसाइटी में से कोई भी व्यक्ति उठकर केस फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कहीं पे चोरी हो गई तो चोरी जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, तो जिसके अगर चोरी हुई है वो तो केस कर ही सकता है, एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। पर इसके सिवा अगर पूरी सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति उठकर केस फाइल कर सकता है, एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। ये भी टोट और क्राइम में फर्क है कि टोट तो केवल और केवल वही व्यक्ति केस फाइल करेगा टोट के केस में जिसके साथ टोट हुआ है, और कोई नहीं कर सकता। अगर मान लो मेरे घर में कोई बिना पूछे परमिशन के घुसा है, ट्रेसपास किया है, और मैं ट्रेसपास का टोट का केस डालना चाहता हूँ तो मैं ही डाल सकता हूँ और कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि ये रॉन्ग अगेंस्ट मेरे ही माना जाएगा, पब्लिक अगेंस्ट नहीं माना जाता, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट माना जाता है। लेकिन क्राइम में उल्टा होता है, क्राइम अगेंस्ट पब्लिक माना जाता है, अगेंस्ट लार्ज पेपर माना जाता है, स्टेट माना जाता है। तो स्टेट में से उठ के कोई भी बंदा कंप्लेंट एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, वो केस को शुरू करवा सकता है। अब इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि इन टोट डैमेजेस आर गिवन अनलिक्विडेटेड फॉर्म। क्या मतलब होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि व्हेन द डैमेजेस आर नॉट डिसाइडेड बाय द पार्टीज। जब जो डैमेजेस होते हैं, डैमेजेस मीन्स कंपनसेशन, जब कंपनसेशन पार्टीज डिसाइड नहीं करती बल्कि वो कोर्ट डिसाइड करता है। तो टोट में क्या होता है, मान लो कोई टोट हुआ है, रॉन्गफुल एक्ट हुआ है और आप केस फाइल करते हो कोर्ट में, तो कोर्ट की अपनी मर्जी है कितना डैमेजेस, कितना कंपनसेशन डिसाइड करना है। कोर्ट अपनी मर्जी से कंपनसेशन डिसाइड करता है और कंपनसेशन देता है, लेकिन पार्टीज डिसाइड नहीं कर सकती, कि पार्टीज खुद डिसाइड नहीं कर सकती। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है व्हेन द डैमेजेस आर नॉट प्रीडिटरमाइंड, damages are not decided by the parties but the damages that is compensation is decided by the court itself, it is known as the unliquidated damages। और टोट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ही दिए जाते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं दिए जाते। अब हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसका मेनली पॉइंट है कि टोट इज ए अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ ये नेचर है टोट का। टोट क्या है? टोट एक अनकोडिफाइड लॉ है। अब अनकोडिफाइड लॉ क्या होता है? अनकोडिफाइड देखो लॉ दो प्रकार के हो सकते हैं, कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, सबसे पहली वीडियो जो मैंने टोट की बनाई थी इंट्रोडक्शन, वो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाई थी, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो वो वीडियो देख लेना, आपको और हेल्प हो जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहली वीडियो मेरी टोट के ऊपर। तो बात कीजिए अनकोडिफाइड लॉ। टोट क्या है? अनकोडिफाइड लॉ है। देखो लॉ दो प्रकार के होते हैं, कोडिफाइड लॉ होते हैं, अनकोडिफाइड लॉ होते हैं। कोडिफाइड लॉ का मतलब होता है जब किसी लॉ को, किसी कानून को प्रॉपर कोडिफाइड कर लिया जाए, उसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाए, उसके लिए प्रॉपर एक्ट पास कर दिया जाए, वो होता है कोडिफाइड लॉ। जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, प्रॉपर कोड बना हुआ है, 511 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ उसको, ये कोडिफाइड लॉ हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट बन रखा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है 1872 का, ये भी प्रॉपर सेक्शंस में है, ये भी कोडिफाइड लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाइड लॉ है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोडिफाइड लॉ है। लेकिन कुछ अनकोडिफाइड लॉ भी होती हैं। अनकोडिफाइड लॉ का मतलब होता है कि जब लॉ को प्रॉपर एक्ट में ना बनाया जाए, प्रॉपर सेक्शन में डिवाइड ना किया जाए, वो होता है अनकोडिफाइड लॉ। जैसे लॉ ऑफ टोर्ट है, ये अनकोडिफाइड है, क्योंकि लॉ ऑफ टोर्ट में आपको कोई सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, कोई आर्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको एक बिल्कुल थ्योरी देखने को मिलेगी, कोई प्रॉपर सेक्शन में ये डिवाइड नहीं किया गया है, इसके लिए कोई भी एक्ट पास नहीं हुआ है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो भी अनकोडिफाइड लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको सेक्शन देखने को नहीं मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कोई एक्ट भी नहीं बना हुआ है, वो भी अनकोडिफाइड लॉ है। अब हम चौथा पॉइंट एक बार लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसको फिर। चौथा पॉइंट जो है वो है टोर्ट इज अदर देन मेयर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अर्थात टोर्ट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है। कैसे अलग है अब हम आपको बताएंगे प्रॉपर डिस्कस करके। हाँ जी, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि टोर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। या पॉइंट में लिखोगे पेपर में, देखो टोर्ट जो है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि टोर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, टोर्ट एक सिविल रॉन्ग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट भी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग ही है।
जैसे टोट सिविल रॉन्ग है वैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग है। तो हम ये पढ़ेंगे कि टोट सिविल रॉन्ग तो है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है। अर्थात ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग है, पर टोट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं है, पर अलग अलग हैं। ये भी नेचर में आएगा कि टोट इज सिविल रॉन्ग, व्हाट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट कैसे है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डैमेजेस को लेके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डैमेजेस को लेके। अगर हम टोट की बात करें तो टोट में हमेशा डैमेजेस कैसे दिए जाते हैं, अनलिक्विडेटेड फॉर्म। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, अर्थात पार्टी डिसाइड नहीं करती, कोर्ट डिसाइड करता है कितने डैमेजेस देने हैं, कितने पैसे देने हैं। अगर बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, डैमेजेस लिक्विडेटेड फॉर्म में होते हैं। लिक्विडेटेड, अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं सर, लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। देखो लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जैसे कि जो पार्टीज ने खुद डिसाइड कर रखी हो, प्री डिटरमाइंड कर रखी हो, पार्टीज खुद डिसाइड करती है कंपनसेशन को, कोर्ट डिसाइड नहीं करता। अब मान लो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज़ को लेकर, और बोल दिया, ए और बी ने क्या बोल दिया कि हम दोनों में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसको जो है 50,000 रुपया कंपनसेशन देना पड़ेगा दूसरी पार्टी को। तो अब ए और बी में मान लो किसने ब्रीच कर दिया, कोर्ट में केस चला गया, तो पहले से इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि अगर कोई भी ब्रीच करेगा तो कंपनसेशन देना पड़ेगा ब्रीच करने वाली पार्टी को 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस, अर्थात डैमेजेस आर डिसाइडेड बाय द पार्टीज इटसेल्फ, कोर्ट डज नॉट डिसाइड द डैमेजेस, कोर्ट डिसाइड नहीं करता बल्कि पार्टीज करती हैं। अगर बात की जाए दूसरे पॉइंट की, तो वो ये है कि टोर्ट में जो ड्यूटी इम्पोज की जाती है ना, वो वही लॉ की जाती है, लॉ करता है ड्यूटी इम्पोज। टोर्ट में ड्यूटी इम्पोज कौन कर रहा है, लॉ कर रहा है, अर्थात जो कानून है वो सबके ऊपर इम्पोज कर रहा है ड्यूटी कि आपने किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं घुसना है, अर्थात ट्रेसपास नहीं करना है। जो लॉ है वो ड्यूटी इम्पोज करता है आपके ऊपर कि आपने किसी की डेफामेशन नहीं करनी है, आपने नेग्लिजेंटली ड्राइविंग नहीं करनी है, अर्थात आप नेग्लिजेंस नहीं करोगे या आप ट्रेसपास नहीं करोगे, आप डेफामेशन नहीं करोगे, तो टोर्ट जो है ना वो आपके ऊपर ड्यूटी, टोर्ट में ड्यूटी को इम्पोज करता है, लॉ करता है, कानून करता है, सबके ऊपर इक्वली ड्यूटी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो ड्यूटी है वो पार्टीज देमसेल्फ डिसाइड करती हैं, देमसेल्फ खुद करती हैं, पार्टीज जो है वो खुद ही ड्यूटीज इम्पोज कर देती हैं। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को बोल दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, और बी ने बोल दिया ए को आपको ये करना पड़ेगा, तो आपस में वो ड्यूटीज़ खुद इम्पोज कर रही हैं, कोई लॉ नहीं इम्पोज कर रहा। तो ड्यूटीज़ जो हैं वो इसमें पार्टीज खुद इम्पोज करती हैं, इसमें जो है पार्टीज खुद इम्पोज नहीं करती, बल्कि इसमें जो है लॉ इम्पोज करता है, सबको वो ड्यूटीज़ माननी पड़ती हैं। अगर लास्ट टोट की बात करें, हम टोट की बात करें, टोट में क्या होता है, जो ड्यूटी इम्पोज की जाती है वो सबको माननी पड़ती है, सबको। अगर कोई ड्यूटी बना रखी है कि कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं घुसेगा, तो ये सबको फॉलो करनी पड़ेगी, कोई भी नहीं घुस सकता। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ड्यूटी इम्पोज की जाती है, वो केवल वही मानने के लिए बाध्य होता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया है। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कुछ ड्यूटीज़ अपनाई गई, ड्यूटीज़ को बाउंड ड्यूटी रखी गई, तो उन ड्यूटी को मानने के लिए केवल और केवल वही बंदा बाध्य होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, मैं नहीं बाध्य होगा। ए और बी के भी कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो ए और बी जो है एक दूसरे के लिए ड्यूटी जो उन्होंने रखी है उसको मानने के लिए बाध्य हैं, मैं बाध्य नहीं हूँ, आप बाध्य नहीं हो, जो जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बना है वही बाध्य होंगे। लेकिन टोर्ट में क्या होता है, जो ड्यूटी रखी है वो लॉ ने रखी है, तो सभी को माननी पड़ेगी, सभी के लिए बाउंडेशन है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम में हमारा पेज है लॉ विद ट्विंस के नाम से, उसमें हम डेली नई नई वीडियोस डालते हैं, रील्स बनाते हैं, आप उसको भी जरूर फॉलो करें। अब अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें कि टोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, टोर्ट इज़ नॉट ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो इसमें भी मेन पॉइंट मैं अगर बताऊँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लिख दें तो आप इसमें डिफरेंस ये करोगे, सबसे बड़ा ये डिफरेंस यही है कि टोर्ट में हमेशा डैमेजेस अनलिक्विडेटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में डैमेजेस लिक्विडेटेड फॉर्म में होते हैं। इसमें लिक्विडेटेड फॉर्म में जो है डैमेजेस दिए जाते हैं। तो आप जो अपना हमारा जो नेचर टोर्ट का इसमें अब ये सब कुछ लिखोगे। इसके सिवा आप नेचर में एक और पॉइंट ऐड करोगे, वो है इसेंशियल, वो है इसेंशियल ऑफ टोर्ट। जो टोर्ट के इसेंशियल हैं, 2 इसेंशियल हैं टोर्ट के, मैंने वीडियोस बना रखी है इसेंशियल ऑफ टोर्ट के ऊपर, 2 वीडियो बनाई है, वो आगे आप लिख सकते हो। इसेंशियल भी नेचर में आ जाते हैं। जो ये लीगल डैमेजेस है इसमें 2 मैक्सिम आती है, एक
इंजरिया साइन है डेमनो, एक डेमनो साइन है इंजरिया। मैंने इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देखो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमने मेनली क्या पढ़ा, नेचर ऑफ टोट पढ़ा। नेचर ऑफ टोट में हमने 4-5 पॉइंट डिस्कस किए कि टोट अनकोडिफाइड लॉ है, टोट एक टोट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं, टोट एक सिविल रॉन्ग है, टोट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लग गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से लग गया, क्रिमिनल क्राइम से कैसे लग गया, मैंने सारी बातें डिस्कस की हैं और हो सका मैंने लिखा भी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।